सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेवल। यह एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 है और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूला तथा कुछ बेसिक ट्रीज के बारे में सीखा था जो आपको इस पूरे चैप्टर में मदद करेगी, और साथ में इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन भी किए थे। अब आगे तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो इसमें साइन ए दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। तो पहले एक ट्रायंगल खींचना है जो मैंने पहले से खींच रखा है और उसमें आपको साइन ए दिखाना है। तो साइन ए क्या है? P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 यहाँ ये है परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस। अगर ए यहाँ होगा तो हमें कॉस ए एंड टेन ए निकालना है। तो कॉस ए इज इक्वल टू बी ए अपॉन सी ए, बी एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो हमें पहले बेस निकाल लेना है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने बी ए निकाल लिया है। तो बी ए इज इक्वल टू 7, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7, देन बी ए इज इक्वल टू √7। हमने इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया तो बी ए √7 फाइंड हो गया। देन कॉस ए इज इक्वल टू बी ए अपॉन सी ए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस रूट्स, तो कॉस ए इज इक्वल टू बी ए है √7 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है सी ए 4 एंड टेन ए क्या है सी बी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 3/ए बी क्या है √7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। गिवन 15 cot ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो 15 cot ए हमारे पास है 8, इसीलिए cot ए इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। तो cot ए का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का ऑपोजिट यानी कि BP बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेस ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, देन BC अपॉन हाइपोटेनियस AC एंड सेक ए इज इक्वल टू, सो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का उल्टा यानी कि BH। तो H भी होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ हाइपोटेनियस ये है AC अपॉन बेस ये है BA। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ AC निकाल लिया है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225। देन यहाँ AC हमारा निकल गया है 17। तो यहाँ हो गया 17। सो ये निकल गया, तो आसान है। साइन ए इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC क्या है BC 15, साइन ए इज इक्वल टू 15 अपॉन AC 17 एंड सेक इज इक्वल टू AC 17 अपॉन BA 8। सो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो हमारे पास 5th क्वेश्चन है।
sec theta is equal to 13/12. Calculate all that other trigonometric ratios. हमें sec theta दिया हुआ है 13/12, तो हमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है जो 6 का 6 पहले हमने पढ़ा है। तो sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो मैंने यहाँ थीटा का मान ले लिया है, तो हाइपोटेनियस ये होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस ये होगा। सो इसके सारे रेशियोज निकालने से पहले हमें BC को भी निकाल लेना है, क्योंकि इसका भी आगे ज़रूरत पड़ेगा। सो BC हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। एंड देन BC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। देन यहाँ आप देख सकते हैं BC इज इक्वल टू 5 आ गया, तो यहाँ 5। तो एक एक करके सारा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले साइन ए क्या है, PH, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, PH परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देन 5/13। अब आया कॉस थीटा, कॉस ए, या अब यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं इसको। कॉस थीटा इज इक्वल टू BH बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस होगा 12/13। अब नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू PB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है परपेंडिकुलर तो ये है बेस, देन 5/12। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जस्ट इसका ऑपोजिट साइन थीटा का, देन ये है PH, देन ये HP होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, 13/5 सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है 13 एंड बेस है 12। एंड लास्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू जस्ट tan थीटा का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ये है 12 एंड परपेंडिकुलर है 5। तो ये आपका निकल गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देन चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ दिया हुआ है एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल है, और cos A इज इक्वल टू cos B, cos A ये है, cos A इज इक्वल टू BH बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे देखिएगा तो ये cos A है तो ये बेस हो जाएगा, देन बेस अपॉन हाइपोटेनियस AB, ये है cos A, और यहाँ cos B ये है तो बेस ये है, BC होगा बेस, देन BC अपॉन हाइपोटेनियस AB इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है, तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB यहाँ कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, देन AC इज इक्वल टू BC हो गया यहाँ, देन इसीलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाई CPCT, क्योंकि यहाँ AC इज इक्वल टू BC हो गया, AC इज इक्वल टू BC हो गया, तो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अगर CB AC के बराबर है तो CB का सम्मुख कोण A है और AC का सम्मुख कोण B है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गया। हैंस प्रूव्ड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। नहीं आप सब्सक्राइब कर ही दो आप सब्सक्राइब।